We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खास बात यह रही कि ब्रीफिंग की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की कविता से हुई, जिसकी लाइन याचना नहीं अब रण होगा है। इस दौरान एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। एयर मार्शल भारती ने कहा, हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं। इसी बीच जब न्यूज नेशन के सीनियर रिपोर्टर मधुरेंद्र कुमार ने पूछा कि आखिर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता के दिखाए जाने के पीछे किस तरह का संदेश है, इस पर एयर मार्शल भारती ने रामचरितमानस की चौपाई विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत सुनाई और कहा कि बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। फिर मैं न्यूज नेशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के ठीक पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो कृष्ण की चेतावनी है, उन पंक्तियों को सामने रखा गया और कहा गया कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कल शिव तांडव स्त्रोत के जरिए दुश्मन को संदेश दिया गया था और आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन प्रमुख पंक्तियों के जरिए ये किस तरह के डिटरेंट को क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के मैसेज को दिया जा रहा है, इसको थोड़ा इलोबरेट करके अगर आप बताएं। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। चूँकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच संभावित बातचीत से पहले भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एयर मार्शल AK भारती, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल AN प्रमोद और मेजर जनरल MS शारदा ने की। इस दौरान सेना ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि हम जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि पाकिस्तान और POK में हमने टेरर कैंप को तबाह किया, हमने इसका प्रमाण दिया। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें सपोर्ट करने वालों से भी लड़ रहे हैं, ना कि पाकिस्तान की सेना से। 7 मई को केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान की सेना ने आतंकवाद का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपना बना लिया है। इस लड़ाई में उनका जो भी नुकसान हुआ, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। हमारी डिफेंस सिस्टम देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि चाइनीज PL मिसाइल को हमने मार गिराया है, वहीं लॉन्ग रेंज रॉकेट को भी हमने मार गिराया, वहीं UAV और लाइट एम्यूनेशन सिस्टम को भी हमने मार गिराया। इस दौरान स्क्रीन पर सारी तस्वीरें दिखाई जा रही थी। इस दौरान एयर मार्शल ने कहा कि इन सबको हमने मार गिराया। वहीं हमारी कार्रवाई में बीते कल में कुछ टारगेट की तस्वीरें दिखाई थी। नूर खान एयरबेस पर हमने हमला किया और ये हमला कितना असरदार है आप ये देख सकते हैं। रहीम यार खान एयरबेस पर हमला किया। हमारे हथियारों की पिन पॉइंट एक्यूरेसी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हमने दिखाने का प्रयास किया है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट्स को निष्क्रिय किया, वो कम से कम नुकसान के साथ। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि हमारे सारे मिलिट्री बेस, सभी सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। भविष्य के लिए हम तैयार हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारे सारी मिलिट्री बेस ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर हैं। वहीं DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियन, उन पर भी हमले हो रहे हैं। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवपुरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम, आपके पाप का घड़ा पहलगाम तक भर चुका है। हमें पाकिस्तान से ऐसी ही उम्मीद थी, इसलिए हमने एयर डिफेंस की तैयारी पहले से कर ली थी। जब पाकिस्तान के एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड और लॉजिस्टिक इंटरनेशनल पर हमले किए, वो विफल हो गए। तीनों सेनाओं ने मिलकर ये ऑपरेशन किया है। कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स मल्टी लेयर डिफेंस को पार करके हमारे एयरफील्ड या इंस्टॉलेशन को टारगेट कर सके।
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि जो दुर्दशा आपने पाकिस्तान एयरफील्ड की देखी, हमारी एयरफील्ड हर प्रकार से ऑपरेशनल है। हमने पाकिस्तान की तरफ से किए गए हर हमले को नाकाम किया, बचे कुचे ड्रोन्स को शोल्डर फायर हथियारों से मार गिराया। बीएसएफ के जवानों की भी सराहना करना चाहता हूं, वो भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। मैं कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के बीच गुणता से काम किया गया। हमें सरकार, विभागों और एजेंसीज का पूरा सपोर्ट था और पूरे देशवासियों का सपोर्ट था। वहीं वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि हमने लगातार पाकिस्तान पर सर्विलांस बनाए रखा। हमारे एयरक्राफ्ट हमेशा तैनात थे। कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरियर बैटल ग्रुप के कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। इस कारनामे, हमले और पाकिस्तानी स्पॉन्सर आतंकवाद के खिलाफ हम तैयार थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।